काफ़ी लोग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग को काफ़ी लाइटली लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड्स को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मिनिमम ट्रैकिंग के साथ में म्यूचुअल फंड्स शानदार कैपिटल एप्रिसिएशन ऑफर करते हैं। इसमें कंपाउंडिंग की मदद से हमारा पैसा अच्छे से ग्रो करता है, लेकिन इन सब के लिए हमको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त हो। ये म्यूचुअल फंड रूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो कि आपकी म्यूचुअल फंड जर्नी को और बढ़िया बना देंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें। तो सबसे पहला रूल है ऑलवेज इन्वेस्ट थ्रू डायरेक्ट प्लान। आज भी अधिकतर इन्वेस्टर्स किसी एजेंट या बैंक के थ्रू म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं। इसमें आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेशियो कमीशन के रूप में तो जाता ही है, साथ ही ये एजेंट या बैंक आपको ऊट पटांग स्कीम भी चिपका देते हैं, जैसे कि कोई हाइब्रिड फंड या बैलेंस फंड आदि। ऐसी स्कीम्स की वजह से आपके रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में कम तो रहते ही हैं, साथ ही ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो की वजह से और कम हो जाते हैं। जैसे कि आप एक ही म्यूचुअल फंड के रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान दोनों में 1000 रुपये की SIP 20 साल के लिए स्टार्ट करते हैं, तो इसमें हम मोटा मोटा 12% के CAGR रिटर्न्स एज्यूम कर लेते हैं, जिसमें रेगुलर प्लान में 1.50% का एक्सपेंस रेशो है, जबकि डाइट प्लान में 0.50%। तो यहाँ पर 20 साल बाद में रेगुलर प्लान में आपकी मैच्योरिटी लगभग 8.18 लाख रुपीज़ होगी, जबकि डाइट प्लान में आपकी मैच्योरिटी वैल्यू लगभग 10 लाख रुपए होगी। अब आप खुद ही सोच कर देखिए, जब 1000 रुपये की SIP में इतना ज़्यादा डिफरेंस है, तो वहीं अगर आप बड़ी SIP लॉन्ग टर्म में करेंगे तो इसमें कितना अंतर आ जाएगा। म्यूचुअल फंड का सेकंड रूल है डोंट स्टॉप योर SIP। जब भी हम म्यूचुअल फंड्स में SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो हम कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की बात ज़रूर करते हैं। जब आप बिना कोई भी इंस्टॉलमेंट मिस किए अपनी SIP को कंटिन्यू करते हैं तो आपकी कॉस्ट एवरेजिंग बढ़िया से होती है और कंपाउंडिंग का भी ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। यदि आप किसी भी कारण से SIP इंस्टॉलमेंट मिस करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल पाते हैं। चलिए इसे हम एक बिल्कुल आसान उदाहरण से समझते हैं। अजय और विजय दोनों ने 20 साल के लिए 5000 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट की। मान लेते हैं कि इन दोनों को ही 12% के रिटर्न्स मिल रहे हैं, लेकिन अजय ने सिर्फ 15 साल में ही अपनी SIP बंद कर दी और विजय ने पूरे 20 साल अपनी SIP करी। तो यहाँ पर अजय की मैच्योरिटी 15 साल बाद में 25 लाख रुपए होगी, जबकि विजय की मैच्योरिटी 20 साल बाद में 50 लाख रुपए। तो यहाँ पर विजय ने सिर्फ 5 साल एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके अजय से डबल मैच्योरिटी बना ली है। इसलिए म्यूचुअल फंड में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड का तीसरा रूल है स्टेप अप योर SIP। अगर आज किसी ने 1000 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट की और वो अगले 20 साल तक सेम अमाउंट की SIP को कंटिन्यू करता है, तो मेरे हिसाब से ये बेवकूफ़ी से ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। हम में से मोस्ट ऑफ की इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ती ही है। जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने SIP अमाउंट को भी बढ़ाएं, जिससे कि हम अपने गोल्स को थोड़ा जल्दी अचीव कर सकें। जैसे कि आपने 2000 रुपये पर मंथ की एक सिंपल SIP स्टार्ट की, इसमें आपकी मैच्योरिटी 20 साल के बाद में लगभग 20 लाख रुपए होगी। लेकिन यदि आपने इसी SIP को हर साल 10% से बढ़ाया होता तो आपकी मैच्योरिटी वैल्यू 20 लाख से बढ़कर 40 लाख रुपए हो जाती। तो समझदारी इसी में है कि अपनी SIP को आप साल दर साल ज़रूर बढ़ाएं। इसके लिए आप स्टेप अप ऑप्शन चुन सकते हैं या एक नई SIP स्टार्ट कर सकते हैं। फोर्थ नंबर का रूल है मेक एडिशनल इन्वेस्टमेंट। जैसे कि लोन को जल्दी चुकाने के लिए हमें बीच बीच में एक्स्ट्रा पेमेंट करने की हिदायत दी जाती है, सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट SIP में काम करता है। जब भी मार्केट में आपको 5 से 10% की डिप नज़र आए तो आप अपनी एग्जिस्टिंग SIP में थोड़ा बहुत एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी ओवरऑल कॉस्ट तो डाउन होगी ही, साथ ही जब मार्केट बढ़ेगा तो आपको फ़ायदा भी अधिक होगा, क्योंकि उस समय आपने सस्ते में म्यूचुअल फंड खरीदा है। इसलिए आपको मार्केट क्रैश या डाउन होने पर किसी नई स्कीम की जगह पहले से चल रही SIP में पैसा डालना चाहिए। इससे आपको आगे चलकर डेफिनेटली फ़ायदा होगा। फिफ्थ एंड फाइनल रूल है डोंट ट्राई टू टाइम योर SIP। कई इन्वेस्टर्स की स्ट्रेटेजी क्या रहती है कि वो मार्केट को हाई होने पर अपनी SIP ही बंद कर देते हैं। मतलब कि वो ऐसा सोचते हैं कि अभी मार्केट हाई पर है तो अभी SIP बंद कर देते हैं। वैसे ही अभी मार्केट हाई पर है तो क्यों हाई NAV देकर म्यूचुअल फंड खरीदना। लेकिन देखा जाए तो SIP को बीच बीच में बंद करना और चालू करना एक अच्छी रणनीति नहीं होती। SIP का मतलब ही होता है कि आपको बिना मार्केट की चिंता किए
अपने इन्वेस्टमेंट को करते जाना है, चाहे फिर मार्केट ऊपर जाए या नीचे। क्योंकि जहाँ पर आपने अपनी SIP बंद की, यदि वहाँ से मार्केट और ऊपर चला गया तो आपको रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं होगा। यदि हम मार्केट के एक्सपर्ट बन के SIP बंद करने लगे हैं तो इससे बढ़िया क्यों ना हम डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करने लग जाएं। इसलिए हमें म्यूचुअल फंड्स में बेटर रिजल्ट्स के लिए बिना मार्केट को टाइम किए अपनी SIP को कंटिन्यू रखना चाहिए। तो दोस्तों ये थे म्यूचुअल फंड्स के 5 रूल्स, जिनको यदि आप फॉलो करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छी वेल्थ बना सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, साथ ही इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।